नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और मैं हूं पदम सिंह। तो प्यारे मित्रों, पटवारी 2016 मुख्य परीक्षा का पेपर अपन सॉल्व कर रहे हैं और बहुत ही इजी वे में बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। तो अब जो है इस पेपर में ट्रिगोनोमेट्री के जो क्वेश्चंस थे वो अपने बचे हुए हैं और इस वीडियो में अपन उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं कि त्रिकोणमिति के जो क्वेश्चंस है ट्रिगोनोमेट्री के उनको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो प्यारे मित्रों, काफ़ी लोगों को लगता है कि त्रिकोणमिति बहुत टफ है। हालांकि अपन टॉपिक पढ़ेंगे तब आप पूरी तरह से क्लियर कर पाएंगे और ये डाउट भी आपका क्लियर होगा कि ट्रिगोनोमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान है। लेकिन अभी फिलहाल जो पटवारी 2016 का मुख्य परीक्षा हुई थी उसमें जो क्वेश्चंस आए थे केवल अपन उसी पे बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री के। ठीक है, तो उनके लिए जो आवश्यक बेसिक चीज़ें हैं ट्रिगोनोमेट्री की, जो मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है त्रिकोणमिति, त्रि यानी तीन, कोण यानी तीन कोणों की मिति यानी कि मेजरमेंट। तीन कोणों का जहां पे हिसाब किताब होगा वो होगी त्रिकोणमिति। और तीन कोणों में भी स्पेशली केवल और केवल बात होती है समकोण त्रिभुज की। किसकी? समकोण त्रिभुज की। त्रिकोणमिति लागू ही समकोण त्रिभुज पे होती है। अन्य प्रकार के त्रिभुजों पे जब अपन बात करते हैं तो वहां पर भी अपन समकोण को लेकर के ही बात करते हैं। ये सुनो, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज पर ये त्रिकोणमिति लागू होती है प्यारे मित्रों। और यहां पे सिंपल सी बात आपको करनी है। आपको पता है कि यहां पे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, इस प्रकार के कुछ नाम होते हैं। ये होती क्या चीजें हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। अब आप पहले यहां पे आओ, अपन इसको समझते हैं, उसके बाद में इनका नामकरण, कौन सा नामकरण किसके लिए है उस पर बात करेंगे। मान लो कि यह है थीटा। थीटा यानी कि कोण। यह सुनो, जो भी थीटा होता है उसके समक्ष, समकोण त्रिभुज में जो भी थीटा होता है उसके समक्ष की जो भुजा होती है, उसके सम्मुख भुजा जो होती है वो कहलाती है लंब। क्या कहलाती है? लंब। और इस कोण के पास की जो भुजा होती है वो कहलाती है आधार। क्या कहलाती है? आधार। यह सुनो, और जो तीसरी सबसे बड़ी भुजा होती है वो कहलाती है कर्ण। क्या? कर्ण। तो लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं बेस और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। यह सुनो, ठीक है। अब बताओ ये क्या है? लंब, ये आधार, ये कर्ण। ये क्या चीजें हैं? समकोण त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के अनुपातों के नाम है ये सुनो, जैसे मैं लंब और आधार का अनुपात लेता हूं, लंब अनुपात आधार, तो उसमें से किसी एक का नाम है ये सुनो। तो कौन किसका नाम है इसको याद रखने के लिए आपको पता है, जब आप छोटी क्लासेस में थे, मतलब 10th में 9th में, तब आपको समझाया गया था लाल बटे कक्का। ये सुनो, लंब, आधार, लंब, कर्ण, कर्ण और आधार। अब सुनो, लाल बटे कक्का, इसी क्रम से आपको नाम देना है। ये साइन, साइन होगा लंब बटे में कर्ण। बोलो क्या होगा? लंब बटे में कर्ण। यानी कि साइन जो है वो लंब और कर्ण का अनुपात है। लंब बटे में कर्ण। आप लंब और कर्ण को क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो कि लंब अनुपात कर्ण। ये सुनो, लंब अनुपात कर्ण आप कह सकते हो। ठीक है। अब प्यारे मित्रों देखिए, आगे है कोस। बोलो क्या? कोस। कोस किसको बोलेंगे? आधार और कर्ण के अनुपात को। आधार और कर्ण के अनुपात को कोस बोलेंगे। आधार बटे में कर्ण, यानी हो गया आधार अनुपात कर्ण। आधार अनुपात कर्ण। कोस के बाद में होता है टेन। टेन किसको बोलते हैं? टेन बोलते हैं लंब और आधार के अनुपात को। लंब और आधार के अनुपात को, यानी कि लंब बटे में आधार। ये सुनो, तो ये हो गया आपका लंब अनुपात आधार। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिखता हूं ताकि 10 हो गया। उसके बाद में ये कोट है, उसके बाद में ये सेक है और उसके बाद में ये कोसेक है। ये सुनो, अब प्यारे मित्रों समझें, देखें, साइन कोस टेन। अब यहां पे लिख दो कोट। कोट किसको बोलेंगे? आधार और लंब के अनुपात का नाम है कोट। आधार और लंब के अनुपात का, यानी ये तो कौन सा है? आधार, ये लंब है। इन दोनों भुजाओं का जो संख्यात्मक मान है उसका जो अनुपात आएगा, उस अनुपात का नाम दे रखा है कोट, दे रखा है। तो कोट हो गया आपके आधार और लंब का अनुपात, यानी आधार अनुपात लंब। ये सुनो, आधार अनुपात लंब हो गया।
अब हम सेक पे आते हैं प्यारे मित्रों। तो देखो ये आपका सेक है। सेक हो गया आपका कर्ण और आधार के अनुपात को बोलेंगे। तो ये कर्ण बटे में आधार, यानी कि K अनुपात A। सेक किसको बोलते हैं? कर्ण और आधार के अनुपात को, K अनुपात A। और कोसेक किसको बोलेंगे? कोसेक बोलेंगे कर्ण और लंब के अनुपात को। कर्ण और लंब के अनुपात को कोसेक बोलेंगे कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब। यानी कि ये तो आपका कर्ण हो गया, लंब, इन दोनों भुजाओं का जो रेशियो होगा उसका नाम हम क्या देते हैं? कोसेक। ये हो गया आपका कर्ण अनुपात लंब। ये सुनो, चलिए तो सिंपल सा फंडा है, त्रिकोणमिति किस पर लागू होती है? एक समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। समकोण त्रिभुज में जो आपका थीटा होगा, थीटा की सम्मुख भुजा लंब होती है, थीटा के पास वाली भुजा आधार होती है, और तीसरी जो बच गई भुजा उसको बोलते हैं कर्ण। ये सुनो, अब ये जो तीन भुजाएं हैं लंब, कर्ण और आधार, यानी परपेंडिकुलर, बेस एंड जो हाइपोटेनियस है, इन तीनों भुजाओं में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात के अलग अलग नाम है। क्या क्या नाम है? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। साइन किस अनुपात का नाम है? लंब और कर्ण भुजा जो है उनके अनुपात को साइन बोलते हैं। आधार और कर्ण के अनुपात को बोलते हैं कोस। इसी प्रकार टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये सुनो, तो ये आप इस पैटर्न से याद रखोगे लाल बटे कक्का के माध्यम से। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। साइन लंब और कर्ण का अनुपात है, कोस आधार कर्ण का अनुपात है, टेन लंब और आधार का अनुपात है, कोट आधार लंब का अनुपात है, सेक कर्ण आधार का अनुपात है, कोसेक कर्ण और लंब का अनुपात है। ये सुनो, तो इस प्रकार की स्थिति है। अब प्यारे में तो ये सारा आपने समझ लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। तो प्यारे मित्रों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, अब ये अनुपात कब और कैसे, किस कंडीशन में होंगे? अब सुनो, कुछ विशेष कोणों की स्थिति में, कुछ विशेष कोणों की स्थिति में, कुछ विशेष डिग्री की स्थिति में ही ये सारी चीजों को प्रॉपर वे में लागू अपन करेंगे। जैसे कि आपका यहां पे कोण हो, ये जो स्थिति है, मान लो कि यहां पे कोण है आपका 30 डिग्री। उस कंडीशन में लंब और आधार किस अनुपात में होंगे? ये सुनो, मान लो ये 5 है तो वो कितना होगा, ऐसे कुछ। अगर ये कोण 20 डिग्री है तो क्या होगा अनुपात? अगर ये कोण 60 डिग्री है तो क्या अनुपात होगा? ऐसी कंडीशन है। तो थीटा एक विशेष प्रकार से हो, उस समय साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, यानी कि लंब, कर्ण, आधार में किन्हीं दो का अनुपात क्या होगा, इस मसले पर हमको बात करनी है। और विशेष कोणों पर भी ये चीज लागू होगी, वरना अगर अपन ये बोले कि यहाँ पे 3.5 डिग्री का कोण है तब लंब, कर्ण का आधार क्या होगा, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो अपन को इतना डीप नहीं पूछा जाएगा, अपन को केवल कुछ विशेष त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसे कि 0 डिग्री होने पर, 30 डिग्री होने पर, 45 होने पर, 60 होने पर और 90 होने पर। आपके सिलेबस का हिस्सा इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। तो विशेष कोण होने पर अनुपात क्या होंगे लंब, कर्ण, आधार के, उस पर अपन बात करते हैं, और उसी से वो सारणी बनती है। कैसे बनती है अपन देखते हैं भी। अब प्यारे मित्रों, ये है त्रिकोणमिति में जो विशेष अनुपात है उनकी सारणी, ठीक है। अब अपन सीखेंगे कि ये सारणी कैसे बनाई जाए। आप में से काफी लोग समझते हैं कि बस इसको तो केवल याद ही रखना होता है, याद नहीं रखना होता है। आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। कैसे बनाना है वो मैं आपको तरीका बताता हूं। देखिए, ये आपके सामने क्या है, सारणी है, ठीक है। ये है सारे अनुपात। साइन, साइन किसको बोलते हैं? लंब और कर्ण के अनुपात को। ये सुनो, यानी कि लंब और कर्ण का अनुपात जो भी होगा उसको साइन के नाम से अपन बोलेंगे। और कोस किसको बोलते हैं? LAL, KKA, यानी आधार और कर्ण बीच में हो गया ना। आधार और कर्ण का जो अनुपात है, रेशियो है, उसको अपन बोलेंगे कोस। ये सुनो, तो इसी प्रकार से ये सारी चीजें हैं। आपको पता है कि साइन का उल्टा कौन है? कोसेक। कोस का उल्टा कौन है? सेक। टेन का उल्टा कौन है? कोट। मतलब ये है कि जैसे साइन किसका अनुपात है? लंब और कर्ण का। इसी प्रकार से कोसेक किसका है? कर्ण और लंब का। वो साइन हो गया लंब कर्ण का, ये किसका है? कर्ण लंब का। ये सुनो, तो उल्टा हो गया ना, अपोजिट। कोस किसका है? आधार और कर्ण का। तो सेक किसका है? कर्ण और आधार का। टेन किसका अनुपात है? लंब और आधार का। तो कोट किसका है? आधार और लंब का। इसलिए आपस में ये उल्टे हैं, ठीक है। चलिए, ये तो है आपस में उल्टे और ये है आपस में पूरक। अब उनकी अपन बात करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले अब साइन 0 डिग्री, कोण अगर 0 डिग्री हो, यानी वहां पे जो थीटा लेगा था वहां पे शून्य की स्थिति हो, तब क्या स्थिति बनेगी, तो अपन उसको देखते हैं। देखो, आपको किस पैटर्न से चलना है। ये क्या है? 0, तो आप लिखो 0
एक, ये तरीका है ना, मैं आपको समझा रहा हूं, आप ऊपर नहीं देख पा रहे हो ज्यादा, ठीक है। 1 0 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब लास्ट में लिखा गया है 4, तो सबके बटे में लगा दो 4, मतलब 0 से काम शुरू करना है। पहला अनुपात ला रहे हैं, मतलब साइन यानी लंब और कर्ण का अनुपात ला रहे हैं। 0 डिग्री होने पर कोण, 30 डिग्री होने पर 45, 60 और 90 डिग्री होने पर क्या क्या अनुपात होंगे उनको ला रहे हैं। तो 1 2 3 4 लिखा, लास्ट में लिखा 4, तो सबके बटे में लगा दो 4, ठीक है। अब क्या करो, सबके ऊपर रूट लगा दो, अंडर रूट, अंडर रूट। देखिए 0 में 4 का भाग, क्या आंसर आएगा? तो देखिए 0 में 4 का भाग 0, 0 का रूट 0, ये सुनो। अब 1 का वर्गमूल 1 निकलेगा, 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा, तो 1/2, 1 अनुपात 2। अगर 30 डिग्री का कोण है तो लंब और कर्ण में क्या अनुपात होगा? 1 अनुपात 2 का होगा, ये सुनो। अब इसको काट लो, 2 से कट गया 1 बार, 2 से कट गया 2 बार, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल रूट 2, ये सुनो। यहां पे 3 का वर्गमूल रूट 3, 4 का वर्गमूल 2, ये सुनो। अब 4 में 4 का भाग दिया 1 बार, 1 का वर्गमूल हो गया 1, क्लियर। अब प्यारे मित्रों ये है साइन की स्थिति, ये सुनो। साइन और कोस पूरक होते हैं। एक बात बताओ, 0 और 90 आपस में पूरक है कि नहीं है ना? 30 और 60 का योग 90 हो गया, तो ये आपस में पूरक है। 45 का योग 90 हो गया, ये आपस में पूरक है। तो कहने का मतलब है कि साइन 0 का जो मान है, 0 डिग्री का जो मान है, वो कोस 90 डिग्री का मान होगा। साइन 30 का जो मान है वो कोस 60 का होगा। साइन 45 का है वो कोस 45 का होगा। साइन 60 का है वो कोस 30 का होगा। साइन 90 का है वो कोस 0 का होगा। तो आप उसको उलट दो, क्या करेंगे? देखो उसको ऐसे उलट दो, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा यहां पे रूट 3/2, और ये यहीं रहेगा 1/√2, ये यहां आ जाएगा 1/2, और ये यहां चला जाएगा 0, ये सुनो, ठीक है। अब प्यारे मित्रों अपन आते हैं tan पर। tan क्या होगा आपको पता हो तो tan होता है, tan बराबर साइन बटे में कोस, साइन बटा कोस बराबर tan होता है। क्यों होता है वो भी आपको पता चल सकता है। tan किसको बोलते हैं? tan बोलते हैं लंब बटे में आधार को, ठीक है। अब आप देखो तो साइन क्या होता है? लंब बटे में कर्ण होता है। कोस क्या होता है? आधार बटे में कर्ण होता है। अब देखो लंब बटा कर्ण बटे में आधार बटा कर्ण, कर्ण से कर्ण कट गया, l बटे में a, लंब बटे में आधार बच गया ना। हाँ जी, तो tan क्या होता है? लंब बटे आधार ही तो होता है, इसलिए तुम tan कह दो या फिर साइन अपॉन कोस कह दो, बात एक ही है। तो अब देखिए साइन में अपन कोस का भाग देंगे, देखो साइन बटा कोस, साइन में कोस का भाग देंगे तब क्या आ जाएगा? tan आ जाएगा। तो चलो अपन देते हैं 0 में 1 का भाग, 0 में 1 का भाग कितनी बार गया बताओ? 0 बार, ये सुनो। अब 1/2 में रूट 3/2 का भाग, तो 2 से 2 कट गया, क्या बच गया? 1 बटे में रूट 3, ये सुनो, ठीक है। अब 1/√2 में 1/√2 का भाग 1 बार, 2 से 2 गया, रूट 3 हो गया। 1 में 0 का भाग देना है, तो अनंत, ये सुनो। अब आप एक चीज जानते हो, क्या जानते हो? आप ये जानते हो कि कोट और tan आपस में पूरक है। कोट और tan आपस में क्या है? पूरक है। तो कहने का मतलब अब ये यहां जाएगा, ये यहां पे, ये यहीं पे, ये यहां पे, और यहां पे आ जाएगा 0, ये सुनो, सिंपल सी बात है। चलिए अब हम लेते हैं सेक को। पहले मतलब सेक क्या होगा आपको पता है? सेक होता है कोस का उल्टा। कोस अगर आधार बटा कर्ण है तो सेक है कर्ण बटा आधार, ये सुनो। तो अपन कोस को उल्टा कर देंगे तो आपकी वैल्यू सेक क्या आ जाएगी? इसको उल्टा करने का मतलब है ये क्या है? 1/1, इसको उल्टा करोगे तो ये क्या आएगा? इसको उल्टा करने का मतलब है 2/√3, इसको उल्टा करने का मतलब है √2, इसको उल्टा करने का मतलब है 2, इसको उल्टा करने का मतलब क्या है?
इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, अभी 0/1 है, उल्टा हो जाएगा तो 1/0 हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा अनंत। ये सुनो, अब प्यारे मित्रों अपन को पता है कि सेक और कोसेक पूरक के आपस में, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि यहां अनंत है तो वो आ जाएगा यहां पे, यहां 2 है वो आ जाएगा यहां पे आ जाएगा √2, यहां पे आ जाएगा 2/√3 और यहां पे आ जाएगा 1। क्लियर? ठीक है, तो ये है आपकी सारणी और अपन को इन्हीं के अनुपातों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब प्यारे मित्रों समझो कि इसके अलावा भी, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, हाँ, इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे सर्व समीकरण हैं। ठीक है, आइडेंटिटीज हैं, ट्रिगोनोमेट्री वाली आइडेंटिटी हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण जिनको बोलते हैं, लेकिन फिलहाल अपन को उतनी आवश्यकता नहीं है क्योंकि अपन केवल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, मैं आपको टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, ये तो केवल बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब इसको लेकर के जिस प्रकार के क्वेश्चंस हैं उन पे अपन डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लेते हैं पटवारी 2016 मुख्य परीक्षा में जो क्वेश्चंस आए हैं ट्रिगोनोमेट्री के, उनको स्टार्ट करते हैं। अब ये है क्वेश्चन 2016 पटवारी का मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन है। ये सुनो क्या लिखा हुआ है, एक मीनार की छाया की लंबाई इसकी ऊंचाई की 0 मतलब नहीं, हाँ जी, एक मीनार की छाया की लंबाई इसकी ऊंचाई की √3 गुना है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, देखो इधर सुनो, सपोज करो कि ये है मीनार, बोलो ये क्या है, मीनार, ये मीनार है। ठीक है, मीनार की छाया की लंबाई इसकी ऊंचाई की √3 गुना है, यही तो होगी ना छाया, ये तो मीनार है, ये मीनार की छाया। अब जैसे कि ये है सूर्य, बोलो क्या है, सूर्य, तो सूर्य की किरणें यूं ही तो जाएगी ना, ये सुनो, तभी तो ये छाया बन रही है। ये आपका समकोण त्रिभुज मतलब समकोण है, तो ये मीनार की छाया और किरण जो सूर्य से निकल के आ रही है, इससे एक समकोण त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इसने बोला है कि मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुना है। मीनार की लंबाई अगर 1 है तो उसकी छाया जो है वो √3 गुना यानी √3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब आपको ये थीटा पूछा है, आपको ये पूछा है कि थीटा क्या होगा। ये सुनो, ये है सूर्य का उन्नयन कोण। क्लियर? ठीक है, अपन जब टॉपिक पढ़ें तो अपन बात करें कि ये जो उन्नयन क्या होता है, अवनमन क्या होता है। अब एक बात बताओ, ये जब आपका उन्नयन कोण यानी कि ये आपका थीटा है, तो थीटा के सामने ये तो क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो प्यारे मित्रों ये तो परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। आपको ये एंगल ज्ञात करना है कि ये कोण कितने का है। मुझे बताओ ये लंब और आधार के अनुपात को क्या बोलते हैं। लंब और आधार के अनुपात को tan बोलते हैं और आधार और लंब के अनुपात को कोट बोलते हैं। तो अपन या तो tan ले लें या कोट ले लें, कोई सा भी ले लो, आप tan ले लो, तो अपन लिखेंगे tan थीटा, बोलो क्या, tan थीटा बराबर लंब। अब बताओ मुझे लंब कितना है, लंब है 1 बटे में आधार है √3। अब एक चीज मुझे बताओ, ये आपका थीटा है ना, मैं इसे लिख देता हूं ग्रीन से, ये आपका थीटा है, tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार 1 बटे में √3। आप अभी जो मैंने सारणी का स्क्रीनशॉट जो आपको दिलवाया है उसमें आप देखो tan कितने डिग्री पर, थीटा कितने डिग्री का होगा, तब जाकर के 1/√3 वैल्यू बनती है। आप देखो फटाफट से देखो, हाँ जी बताओ, tan 30 डिग्री देखो, tan देखो और 30 वाला वो कॉलम देखो, 1/√3 आ रहा है। ये सुनो, तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है। तो थीटा का मान कितना हो गया, थीटा का मान हो गया 30 डिग्री। ये सुनो, तो ये आपका आंसर हो गया सी। देखो कितना आसान है। ठीक है, चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो।
ठीक है, अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। प्यारे मित्रों, यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो समझो क्या लिखा हुआ है। यदि एक पोल की समतल धरती पर छाया की लंबाई दुगनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। यह भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। एक पोल है, यह आपका पोल है ना। अब धरती पर इसकी छाया, ये इसकी छाया है, छाया की जो लंबाई है वो दुगुनी है। कितनी है? दुगुनी। मतलब अगर ये एक है, ठीक है ना, देखो इधर, ये अगर एक है तो ये दो है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। अब सपोज करो कि ये सूर्य है, ये सुनो, तो यूं ही तो किरण जाएगी। ये जो है आपको सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब आपको ये कोण ज्ञात करना है। ये आपका थीटा है। क्या है? थीटा। ये आपको कोण ज्ञात करना है, ये आपका समकोण है। अब एक बात बताओ, मतलब ये पोल की छाया और ये है सूर्य का किरण, तो ये हो गया आपका उन्नयन कोण, ये वाला। ये सुनो, अब आपको पता करना है ये कोण, तो आपको अनुपात दे रखा है ना, किसका? लंब और आधार का। तो ये लंब और आधार आते किस में? आपको पता है कि ये tan में ही आते हैं, तो अपन लिखेंगे कि tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। लंब कितना है? 1 बटे में आधार कितना है? 2। tan थीटा बराबर 1/2। अब आप सारणी देखो, जो मैंने आपको टेबल लिखवाई है उसमें देखो, tan वाली पंक्ति में देखो, कहीं पे 1/2 लिखा हुआ है क्या? tan 0 डिग्री पे देखो, 30 पे देखो, 45 पे देखो, 60 पे देखो, 90 पे देखो, लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है। तो 30 डिग्री होगा क्या आंसर? नहीं होगा। 60 डिग्री होगा क्या? नहीं होगा। 45 डिग्री होगा क्या? नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहां पे ये एक और ये इसका दुगुना हो तब एक विशेष ही कोण बनेगा। वो कोण ना तो 30 है, ना 60 है, ना 45 है, कुछ भी हो सकता है। 50 डिग्री होगा कि 75 डिग्री होगा कि 33 डिग्री होगा, कुछ भी होगा, लेकिन इनमें से नहीं है। सारणी में जो आपको मान दिए हैं वो या तो 0 डिग्री होने पर दिए ये वाला कोण, या फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इनमें से तो कोई सा भी कोण ये नहीं है कि इन दोनों का अनुपात 1:2 बने, तो इनमें से कोई नहीं। ये सुनो, चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो प्यारे साथियों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बहुत ही आसान है, अभी आप समझोगे क्या लिखा हुआ है। यदि tan x, मतलब ये कोण का मान है, बताओ tan क्या होता है? समकोण त्रिभुज में लंब और आधार यानी परपेंडिकुलर और बेस के अनुपात को tan बोलते हैं। तो tan x, इनको निश्चित डिग्री का मान है, बराबर sin 45 इंटू, ये पॉइंट का मतलब यहाँ पे इंटू है ना, गुणा है ना, गुणा cos 45 प्लस sin 30 हो तो x का मान आपको ज्ञात करना है। बहुत आसान है, आप देखिए कैसे, सुनिए। ये है आपका tan x, x का मान अपन को ज्ञात करना है। sin 45, आप सारणी के अंदर देखो, sin 45 का मान कितना दे रखा है? 1/√2 इंटू cos 45 का मान 1/√2 प्लस sin 30 का मान, देखो आप sin 30 का मान सारणी में आप देखोगे टेबल में आपको दिखेगा 1/2। बोलो कितना है? 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका tan x बराबर 1 इंटू 1 तो हो गया 1 बटे में √2 इंटू √2, 2 हो गया, प्लस, ठीक है, 1/2। अब ये हो गया आपका tan x बराबर आधा आधा 1 हो गया। अब आप सारणी में वापस देखो, tan कितने डिग्री पर 1 आता है? तो आप देखोगे tan 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर जो है आपका 1 आता है। ठीक है, अतः x का मान क्या हो गया? 45। तो आप बोलोगे x का मान हो गया 45 डिग्री। आप सारणी में देखो tan 45 डिग्री पर 1 आता है, तो इसका मतलब x की जगह 45 होगा तभी तो 1 आएगा। क्लियर? तो ये आपका x का मान आ गया 45। ये सुनो, चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो प्यारे मित्रों, ये है आपकी ट्रिगोनोमेट्री। बहुत चुटकियों में सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस है।
तो आपको क्या सीखना है, एक तो बेसिक बात जो मैंने बताई आपको कि समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण आधार के अनुपात का क्या क्या नाम है। साइन किस अनुपात को बोलते हैं, कोस सेक मतलब कोट सेक कोसेक टेन, ये सारे किस किस के अनुपात हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये क्रम से, ठीक है। और लाल बटा कक्का वो आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। उसके बाद में क्या क्या अनुपात होते हैं 0 डिग्री होने पर, 30 डिग्री होने पर, वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सारणी बताई है, वो आपको समझनी है। ये समझ लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और ये क्वेश्चन तो अपने बहुत ही ईजी वे में हो गए। अब थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, और वो भी बहुत आसान है, आप में से हर कोई व्यक्ति समझ पाएगा। तो इस वीडियो के पूरे आप नोट्स बनाएं, सारणी बनाना आप सीखें, एक बार बनाने के बाद में वापस आप जो है उसको अपने हाथों से बनाएं, ठीक है। चलिए, एग्जाम में आपको क्या करना है कि वो सारणी खटाक से बना लेनी है, लेकिन आपके अभी फिलहाल पटवारी के सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन कोई सा भी अगर आप एग्जाम देते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व होंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही, और इससे आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बराबर नोट्स बनाते जाइए, पढ़ते जाइए, और वीडियो को शेयर करते जाइए, लाइक भी करें, कमेंट भी करें।